जब तक जीत ना जाओ तब तक हार ना मानो। दोस्तों, बात कर रहा हूँ सीरियल मन सुंदर का लेटेस्ट अपडेट के बारे में। यहाँ पर रूही को पता चल जाता है कि कहीं अग्नि को मेरे बारे में शक तो नहीं हो गया। फिर दोस्तों यहाँ पर रूही बोलती है, नहीं नहीं, अग्नि को वो शक नहीं हुआ होगा। और अगर अग्नि को शक भी हुआ होगा तो इस शक को जब तक यकीन में बदले तब तक मुझे कुछ ऐसा कारनामा करना पड़ेगा जो कि अग्नि को दूर दूर तक ये भरोसा ना हो कि रूही जिंदा है। फिर दोस्तों कहानी कुछ इस कदर मोड़ लेता है। इधर पूनम के घर में पलक की माँ आकर धमक चुकी है। वो क्लास लगा दी अच्छे तरह से पूनम को बोली कि मेरी बेटी कहाँ गई, तुम लोगों ने मेरी बेटी के साथ क्या किया, मेरी बेटी इस घर पे नहीं है, क्या हुआ है मेरी बेटी के साथ। घर वाले यहाँ पर जो कि पलक की माँ है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। वहीं पर जो मलिष्का है, बदला हुआ पलक के नाम, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई। वो बोलती है कि ये माँ जी आ गई, अब क्या करूँ मैं, माँ जी को आखिर मैं यहाँ से कैसे भगाऊँ। वो माँ जी को वहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं। वहीं पर दोस्तों जो पलक की माँ होती है वो बोलती है कि जब तक मेरी बेटी यहाँ मिलेगी नहीं तब तक मैं यहीं पर अड़ी रहूँगी। वहीं पर दोस्तों जो मलिष्का होती है बोलती है किसी भी तरह हमें दादी को रोकना होगा, अगर गुस्से में आकर माँ जी कुछ कर दी तो मुसीबत हो जाएगा। फिर यहाँ पर दोस्तों एक दिमाग लगाती है मलिष्का, बोलती है कि दादी जी आपका दिल काफ़ी बड़ा है, आपने हमें तो रोक लिया ना, तो आप एक काम कीजिए, पलक की माँ को रोक लीजिए ताकि इससे पता चले कि हाँ आपका दिल काफ़ी बड़ा है। दोस्तों यहाँ पर दिल काफ़ी बड़ा कह के किसी तरह से पलक की माँ को अपना रोकना चाहती है, अपने माँ को रोकना चाहती है मलिष्का। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, कहानी कुछ इस कदर मोड़ लेता है कि यहाँ पर रोकने के लिए पूरी तरह से मलिष्का लग जाती है। फिर दोस्तों यहाँ पर कुछ इस कदर कहानी मोड़ लेता है कि इधर जो अग्नि होती है वो एक अमराज की रिकॉर्डिंग बना देती है और अमराज की रिकॉर्डिंग बनाने के बाद वो चला देती है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, इधर वो अमराज की रिकॉर्डिंग बना दी और अमराज की एक फ़ोटो और फोटो पे कुछ छाई दिखा देती है, लाइट का छाँव। तो फिर दोस्तों यहाँ पर सपना मतलब आने लगता है कि सपना है या सच। वहीं पर दादी जी उठती है। वहीं पर दोस्तों अग्नि की आवाज़ जो होता है ना वो आवाज़ में परिवर्तन हो जाता है। अमराज की आवाज़ में बोलता है कि तेरे पास मात्र एक दिन की टाइम है, तुम एक दिनों के अंदर किसी भी तरह करके नहार और अग्नि का शादी करा दो। अगर एक दिनों के अंदर नहार और अग्नि की शादी नहीं करवा पाई तो फिर दिक्कत होगा। तुम्हें एक दिनों के बाद मैं अपने साथ ले जाऊंगा, तुम्हें अमलोक ले जाऊंगा। वहीं पर दादी जब सुबह उठती है सबको चिल्लाकर बुलाती है कि नहार, समर, सोनी, अग्नि, अवनी, दामाद जी, सब लोग कहाँ हो आओ। फिर दोस्तों दादी जी बोलती है कि नहार और अग्नि का शादी एक दिनों के अंदर कराना पड़ेगा और पूजा पाठ अभी के अभी करवाना पड़ेगा। फिर दोस्तों क्या होता है ना, जो सत्यनारायण भगवान की कथा होता है वो कथा आज ही करवाने के लिए बोलती है दादी जी। वहीं पर नहार बोलता है ये तो पॉसिबल है नहीं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर दोस्तों इधर कहानी कुछ इस कदर मोड़ लेता है। नहार तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है शादी की खबर को सुन के, क्योंकि नहार पहले से ही काफ़ी ज़्यादा परेशान रहता है क्योंकि उसे शादी करना नहीं है। तो जब शादी करना नहीं और एकाएक शादी की खबर जब सुनेगा तो परेशान तो बंदा हो ही जाएगा ना दोस्तों। यहाँ पर नहार हद से ज़्यादा परेशान हो जाता है कि शादी जब उसे करना नहीं है तो शादी की खबर सुनकर तो नहार परेशान हो जाता है, हद से ज़्यादा परेशान हो जाता दोस्तों। ठीक है, फिर यहाँ पर कहानी कुछ इस कदर मोड़ लेता है। ठीक है, अब दोस्तों सोनी बोलते ठीक है आज ही पूजा कराया जाए। वहीं पर अग्नि दुल्हन के भेष में आती है। जब सोनी रूही उसे देखती है बोलती कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। जूही आती है बोलती रूही मैंने सोचा कि तुम डर गई होगी, डर के मारे रो रही होगी, तुम तो बहुत ही मजबूती के साथ खड़ी हो। वहीं पर रूही बोलती मम्मी जी बोली थी कि डर के आगे जीत है, डर से कोई भी काम छोड़ना नहीं चाहिए, बट वो काम करना चाहिए जो सही हो। और वाकई में जीत होती है सच का, और गलत लोग चाहे कितनों भी डिंग हाँक ले, कितनों भी कुछ बोल ले, वो हार ही जाता है। वहीं पर जो रुचिता की बात
क्वाद करती है रूही, और रुचिता की तरह ही रूही कुछ काम कर रही होती है ताकि किसी भी तरह अग्नि का सच्चाई पूरे घर वाले के सामने लाया जाए। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ इस कदर कहानी मोड़ लेता है। पूजा होते होते जो कि जूही को एक दिमाग लगता है, ऊपर देखती है फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा देखकर बोलती है अच्छा मेरे पास एक उपाय निकल गया। वो क्या करते हैं, फूलों का गुच्छा गिराती है ताकि गिर जाता है और जो हवन कुंड होता है पूरी तरह से बुझ जाता है, और वहीं पर जो चुनरी लादा जाता है अग्नि के सर पे उसे वो भी बार बार गिर जाता है, पर चुनरी पे जो कि पिन लगाकर आलपिन लगाकर वो ठीक कर देते हैं। फिर दोस्तों जब सोनी दूध लाती है, दूध हवन कुंड में जाता है तो हवन कुंड बुझ जाता है। फिर दोस्तों ये तो अग्नि का प्लान फेल हो जाता है। फिर सोनी लाती है, सोनी बोलती है बेटा जाओ समर लाओ नारियल, नारियल लाता है। फिर यहाँ पर रूही और नहार नहीं अग्नि और नहार नारियल को फोड़ता है। फिर नारियल फूट कर जाकर माता जी के जो बंधा हुआ फोटो पे लगता है सत्यनारायण माता की, और उसका फोटो हो जाता है चकनाचूर। वहीं पर रूही बोलती है भगवान माफ़ करना, कुछ अनहोनी हुआ होगा तो दोस्तों जूही बोलती लगता है सत्यनारायण भगवान भी नहीं चाहते कि नहार और अग्नि का शादी हो। दोस्तों यहाँ पर पूरी तरह से बेनकाब हो गई है अग्नि। दोस्तों क्या होगा, क्या अग्नि जीत जाएगी या फिर फाइनली रूही ही जीतेगी, क्या होगा कहानी में क्या नहीं होगा, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों पर शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड मिलता हूँ अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।